ठीक है भैया। डेट तो पापड़ अन्नम पप्पू ये चटनी और ये है तो वो साग साग ऐसा बनता है यहाँ पे मतलब गोटा नहीं। भाई तुम देख रहे हो भाई, ग्रीनरी आनंद आ। गुड मॉर्निंग सभी को, एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप सभी बढ़िया हो गए, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और भाई आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है कैंपिंग से। तो भाई आज कैंपिंग करनी पड़ गई थी क्योंकि ऐसा हुआ था जैसे हम काकीनाडा से निकले थे तो गुंटूर आना था। तो गुंटूर में आते आते हमें बज गए 12 साढ़े 11 के आसपास हो गए, क्योंकि जैसे फिर रात की तरह ऐसे ही जहाँ पे खाना खाया था तो बात करते रहे। 2-2.5 घंटा ऐसे ही बीत गया, पता ही नहीं चला जो हुआ। तो भाई एक तो ऐसा होता है कि जब ऐसी चीज़ें कर रहे हो तो अप्रिसिएशन भर भर के मिलती हैं। तो ऐसी रात हो गया कि थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि एक होटल वाला भाई मिल गया अपना और 1-2 भाई और मिल गए जिनसे बात करते रहे। तो उनके चक्कर में हो गया हम लेट। और जब गुंटूर आए तो भाई पता चला कि यहाँ पे लोगों का क्या सीन है कि भाई 12 बजे के बाद वो गायब हो जाते हैं। मतलब चिड़िया जैसे कहते हैं ना, परिंदा भी नहीं दिख रहा, वो वाला हाल हो गया। फिर मैंने क्या काम किया, जैसे जो होटल बुक किया हुआ था उन पर कॉल वॉल किया तो भाई उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया। पहुँचे तो वहाँ पे ताला लग रहा, मतलब बाहर जो गैलरी थी, गली वाली टाइप थी मतलब, तो वहाँ पे गली पे ताला लगा हुआ था। वहाँ से हमको कहीं और जाना शिफ्ट करना पड़ा कि भाई कहीं और देखते हैं। मैंने अपने मतलब ओयो ऐप से 1-2 रूम वो भी करे। तो भाई दोनों पे मतलब एक पे तो ये था कि भाई उसे हिंदी बोलनी नहीं आती, नो हिंदी ऐसे करके उसका अपना ऐसे ही हो गया। फिर एक और पे किया तो उसे थोड़ी सी हिंदी आती थी, बट उसमें क्या था कि भाई सोल्ड आउट हो गया। उसी बीच के अब एक काम करते हैं, आगे चलते हैं हाईवे पे, आज कैंपिंग कर देते हैं। तो फिर अभी क्या है, बज रहे हैं 7। आज मतलब यहाँ जल्दी उठ गए हैं क्योंकि देखो कैंपिंग में सोने की आदत तो है नहीं। सोने की नींद कैसी आई? ठीक है, कंप्लीट हो गई है कि आराम से दिन आराम से निकल जाएगा। तो आज क्या है, जल्दी पहुंच जाएंगे अपनी लोकेशन पे, फिर जाके देखेंगे क्या करना है नेल्लौर में। तो आज हम जा रहे हैं नेल्लौर और यहाँ से है 200 किलोमीटर, जो कि 3-3.5 घंटे का रास्ता है, जो कि हम कवर कर लेंगे 5-6 घंटे में। तो आज बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे, 3-4 बजे तक पहुँच ही जाएंगे। इसका स्लीपिंग बैग ओपन किया था तो ये बंद करके क्या है, थोड़ी देर में निकलते हैं। आज हम जल्दी निकल रहे हैं और ऐसा है कि आज हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे। तो रात की तरह नहीं होगा, क्योंकि हमें पता नहीं था ऐसा भी है यहाँ का कि रात में अगर हम लेट हो जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से होता है। और एक देखो लैंग्वेज का भी है थोड़ा सा इशू। तो जैसे बातचीत यहाँ पे तेलुगु में करते हैं, हम हिंदी हैं, वहाँ हिंदी में बात करते हैं, हिंदी या इंग्लिश। तो वहाँ का थोड़ा सा अजीब ही है, अजीब इन द सेंस हम लेट नहीं होते तो और बहुत सारी चीज़ें हो जाती। तो अब कोशिश करेंगे जहाँ भी पहुँचे हम जल्दी पहुँचें। तो अभी क्या है, अभी करते हैं अपनी बाइक्स को रेडी और निकलते हैं। हो गई हम बाइक कोल्ड स्टार्ट कर देते 5-6 मिनट के लिए। अब अपना भाई हो गया रेडी, जैकेट वैकेट वियर कर लिया, बैग रह गया, बैग इसका क्लिप करनी है। और अपना भी क्या है, अपनी जैकेट और ये सब वियर करके आए, बट कोई मिली ही नहीं और रात भी हो गई थी तो गायब हो गए थे लोग। तो किसी से पूछते भी क्या, और 1-2 मिले भी तो फिर वही वाली चीज़ के तेलुगु। ठीक है भैया, जय श्री राम। तो भाई अब हम चल पड़े हैं, भैया को बोल दिया बाय। रात में दूसरे थे वो तो नहीं मिले, चले गए। वो 6 बजे की कह रहे थे वो तो, ये 6 बजे मैं चला जाऊंगा। और तो अगर मतलब आप ऐसे निकल रहे हो, अगर ये चीज़ करने वाले हो तो भाई ये भी चीज़ें पॉसिबल हैं, ये चीज़ें भी पॉसिबल हैं। क्योंकि देखो हमने भी किया, हमें भी नहीं पता था इससे करने से पहले कि ऐसे भी हो सकता है। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं ऐसी चीज़ों की, हम कर सकते हैं ऐसी चीज़ें भी कि अपनी जैसे कैंपिंग लेके चल रहे हो तो कोई पेट्रोल पंप वाला मना भी नहीं करता। अब अगर हम थोड़ा सा और आगे आ जाते यहाँ पे तो यहाँ भी रुक सकते थे, बट हमें वो वहाँ पे पहले ही वो दिख गया। तो क्योंकि देखो रात का टाइम होता है, आगे का ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा होता है।
तो फिर हमने क्या करा कि सबसे बढ़िया पेट्रोल पंप पर रुको। तो पेट्रोल पंप पे ये भी है कि जो पेट्रोल पंप पे रहता है रात में, उनको ना थोड़ी थोड़ी बहुत हिंदी विंदी आती है इस तरफ, तो इसलिए अपना सही उधर की तरफ सही पड़ गया। उधर अपना नींद भी सही आ गई, ऐसा नहीं कि नींद सोए। 2 बजे से आराम से 7 बजे उठे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि नींद पूरी नहीं हो या कुछ, तो फ्रेश फील कर रहा हूँ, नींद पूरी हो गई है पूरी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यही हुआ कि छोटा सा प्रैंक हो गया था अपने साथ। तो कोई बात नहीं, प्रैंक का क्या, चलते रहते हैं। अभी अपना मेन फोकस है, आज नेल्लौर जा रहे हैं और यहाँ से है 224 किलोमीटर। अभी क्या काम करेंगे, अभी पूरी खींचनी है, मतलब 50 किलोमीटर, और 50 किलोमीटर पे कोई देखेंगे, चाय वाय पियेंगे वहाँ पे चल के। तो अभी ऐसा एकदम से उठते ही ये भी नहीं है कि एकदम से चाय चाहिए और ये चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए भाई। तो आगे चल के 50 किलोमीटर अभी अपनी धनों को भी खींचते हैं और तो भाई यहाँ पे दिखाने के लिए, मतलब आंध्र प्रदेश में ऐसे ही है, क्योंकि देखो यहाँ पे किले विले तो है नहीं, बहुत कम है, जो कि खंड वंडर हो चुके हैं और विलुप्त हो चुके हैं। और भी है आंध्र प्रदेश में दिखाने के लिए, ऐसा तो नहीं है कुछ, बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ है। तो वो ऐसा है कि अंदर ज़्यादा मेन अंदर सिटीज़ में जाना पड़ेगा। तो अभी क्या है, हमारा मेन फोकस ये है कि 26 जनवरी को हम पहुँचे कन्याकुमारी। तो अभी जैसे जैसे बीच में से निकलते हुए जा रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि जब ऐसी चीज़ें पढ़ रही हैं तो थोड़ी हिस्टोरिकल जैसी चीज़ें पढ़ रही हैं, तो भाई ऐसा है कि भाई होते हुए भी निकलें और वहाँ के लोगों का एक्सपीरियंस बता सकें कि कैसा है कैसा नहीं। तो अभी जैसे हमारे साथ यहाँ पे गंटूर में ऐसा हुआ, वो हमारी ही वजह से हुआ। अगर हम लेट ना होते, मतलब लेट तो नहीं हुए थे, हम जो ढाबे पे रुके वहाँ पे बात करने में भाई, क्योंकि ऐसा था कि पिछले 1-2 दिन से, मतलब जब से विशाखापट्टनम से चले हैं, तो भाई हिंदी में कोई बोलने को मिला ही नहीं, मतलब थोड़ा बहुत ही हल्की फुल्की। तो जैसे अब अपनी एज का मिल गया भाई, तो ऐसा था कि देखो जब अपनी एज का मिल जाता है तो 2 बातें और एक्स्ट्रा होने लगती हैं। तो ऐसे ही मतलब आराम से बैठ के बात करते रहे, और मतलब हमें ये था कि भाई मिल ही जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बट हमें क्या पता चलता है वहाँ पे पहुँच के, तो भाई वहाँ पे तो गेट लगा हुआ है और सिक्योरिटी गार्ड भी आया कि भाई वो तो बंद है और ये वो। भाई व्यू चेक करो यार, क्या व्यू आ रहा है। और भाई रोड, आहा मज़ेदार एकदम। भाई कल की जो रोड थी भाई बहुत बेकार मिली थी, बट आज जो मतलब जिस हाईवे पे चढ़े हुए हैं, तो भाई क्या ही कहने हैं, मतलब रोड तो मज़ेदार ही है भाई, साथ साथ व्यू भी इतने मस्त चल रहे हैं कि कुछ कह नहीं सकते। तो भाई सुबह जैसे वहाँ से चले थे, तो अभी यहाँ पे एक रेस्टोरेंट पर रुक गए थे चाय पीने के लिए, फिर व्लॉग एडिट करा। व्लॉग एडिट करने में लग गया टाइम। अभी यहाँ पे हम खा रहे हैं यहाँ पे खाना, ये कर दो 2-3 और। तो अभी दिखाता हूँ भाई यहाँ की प्लेट कैसी लगती है। ये क्या है? अच्छा ये अचार है ना, ये भिंडी, अच्छा फ्राइड भिंडी, ओके। तो ये है नींबू का अचार, और भाई ये है यहाँ की प्लेट। तो पापड़, अन्नम, पप्पू, ये चटनी, और ये है देखो साग ऐसा बनता है यहाँ पे, मतलब गोटा नहीं जाता जैसे अपने यहाँ पे गोटा जाता है। और ये है बेसन, मतलब सॉरी मैदा की रोटी है ना ये, और यहाँ बहुत पतली बनती है भाई, जैसे अपने यहाँ पे आटे की रोटी बनती है बिल्कुल सेम ऐसी। तो अभी खा के देखते हैं और कैसा टेस्ट है, और आपको बताते हैं मज़ेदारी है या नहीं है। तो भाई ये आगे चीज़ है, ये है पप्पू, इसको दाल बोलते हैं पप्पू। ये है चटनी, कोई बात तो है टेस्ट। भाई पेट पूजा हो गई है पूरी, हमारा पेट भर गया फुल। और अभी क्या है देखो, अपनी पानी वानी की बोतल जो थी वो भी भर ली हैं, और अपना फ़ोन वोन भी चार्ज हो गया है। तो भाई यहाँ जैसे हम खाना खा रहे थे तो कुछ चीज़ नए सीखने को मिली। देखो यहाँ पे तो मैं
पहले भी शायद मैंने बताया है कि चावलों को कहते हैं अन्नम और दाल को कहते हैं पप्पू। और जैसे अपने यहाँ पे क्या है, जैसे राम राम और नमस्ते और ये सब करते हैं, तो भाई यहाँ का है कि जैसे आपस में ग्रीट करते हैं तो भाई नमस्कारम और कादियालम, यानी नमस्कारम तो वही नमस्ते इस तरीके से हो गया, कादियालम कैसे हो, अच्छे हो। तो इस तरीके के एक और वर्ड सीखा था हाँ, जैसे थोड़े के लिए कुच्चू, मतलब थोड़े के लिए मतलब कुच्चू, कुछ जैसे हम चावल कर रहे थे मतलब कि थोड़े चाहिए कुच्चू चावल, तो मतलब कुच्चू कुछ ऐसा था। तो भाई यही क्या है, मतलब ये भी चीज़ें, चलो ये है कि यहाँ आ रहे हैं तो भाई थोड़ी बहुत तेलुगु के वर्ड भी सीख लिए, और मतलब ना ऐसे ही चलता रहता है। रात थोड़े से सीन हो गए थे, पंगे हो गए थे, पंगे इसी वजह से हुए, देखो हम खुद लेट हो गए थे। तो ऐसे लेट नहीं होना, अगर आप कोई भी चल रहा है तो इधर की तरफ जब आंध्र प्रदेश में है तो भाई यहाँ ऐसा होता है कि 10-11 बजे के बाद में छूमंतर हो जाते हैं सभी का, भाई पैकअप हो जाता है और सब सो जाते हैं। तो भाई ध्यान रखना, अगर ऐसे कभी भी निकल रहे हो हमारे साथ चलो, कल रात हुआ बट तो अगर ये कैंप नहीं होता तो भाई थोड़े से हो सकते थे, क्योंकि देखो रात में हमने होटल लेने की भी कोशिश करी, हाईवे पे भी चले के कोई हाईवे पे होटल मिल जाए, पर नहीं, 50 किलोमीटर कुछ नहीं मिला, खाली बंजर पर। फिर पेट्रोल पंप मिला, पेट्रोल पंप पे स्टे किया। सुबह हम 7 बजे उठ के अब निकल गए थे, 80 किलोमीटर खींचा। फिर यहाँ पे आके आपको बताइए व्लॉग अपलोड किया, मतलब एडिट किया बहुत कुछ। तो भाई तुम्हारे भाई का कल एक छोटा सा इंटरव्यू भी हुआ था जब हम नाकीवाड़ा में थे, तो 4 न्यूज़पेपरों में रिपोर्ट आई, मतलब उसने इंटरव्यू छापा है। तो भाई बुलंदशहर का ऐसे ही नाम कर रहा हूँ भाई, ऐसे ही नाम रोशन करता रहूँगा। तो मैं कटिंग डाल दूँगा, अभी वीडियो में आप देख भी पा रहे होंगे। तो अभी क्या है, अब निकलते हैं यार, और अब यहाँ से आगे पहुँचने में हमें 2-2.5 घंटे लगेंगे। और भाई गर्मी, ये देखो धूप इतनी पड़ रही है ना, मैं बता नहीं सकता। वो वाली हो रही है जैसे भाई साहब राजस्थान पहुंच जाओ ना, रेत गरम गरम चपाटे से पड़ते हैं, बिल्कुल सेम वही वाली चपाटे पड़ रहे हैं यहाँ पे। तो अभी देखते हैं चेन्नई में जाके कैसा माहौल मिलता है। वहाँ थोड़ा सा बता रहे हैं ठंडा मौसम मिलेगा, पता नहीं कैसा ठंडा मौसम मिलेगा, तो जाके ही पता चलेगा। और अभी बचा हुआ है 117 किलोमीटर, तो भाई अभी बाइक को खींचते हैं 50 किलोमीटर और फिर जाके इसको थोड़ा सा दे देंगे रेस्ट। अभी पहले ही मार्केट बंद हो जाती है यहाँ की। अभी नेल्लोर जाने का है प्लान, और देखते हैं, आज सोच रहे हैं कि वहाँ पे बीच हैं थोड़े से और अच्छे बीच हैं, तो सोच रहे हैं कि आज कैंपिंग ही करते हैं बीच पे। भाई रात नींद अच्छे से पूरी हुई नहीं थी, तो क्या है जैसे अब बाइक चलाते हैं इतना इतनी दूर, तो भाई थोड़ा बहुत थक जाते हैं, थक गए थे ना। हाँ, तो लौंडे को भी नींद आ रही थी हल्की हल्की, मेरे को भी नींद आ रही थी, तो फिर सोचा कि चाय वाय पी लें। तो यहाँ से चाय वाय पी के मस्त अब निकल रहे हैं, आगे निकलते हैं, पहुँचते हैं अब जैसे भी है आगे पहुँच के सिस्टम हैंग करते हैं। आज सोच रहे हैं कैंपिंग ही कर लें, अदरवाइज़ सिस्टम हैंग करेंगे। आज कहाँ पर जा रहे हैं हम, तो नाम ही याद साले ऐसे हैं कि नाम ही याद न रहते। क्या था वो भाई देखो, मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, यहाँ के लोग तो हाँ। कभी व्लॉग नहीं देखते। क्या नाम था, कहाँ जा रहे हैं हम? हाँ नीलोर नेल्लूर जा रहे हैं भाई, नेल्लूर। ये नाम भाई बहुत खतरनाक है। तो हाँ भाई कैसे खड़ा है भाई, ऐसे खड़ा हूँ। ये तो जो हमारी वीडियो बना रहे हैं, हमारे साथ आ रखे हैं भाई, इनको आ रही थी नींद के झोंके आ रहे थे, तो ये क्या कर रहे थे, हाईवे पे लश्कारे मार रहे थे। हाँ तू मेरे बारे में कहता रहे, मैं तेरे बारे में कहता रहूँगा, ऐसे व्यूज उठाते रहते हैं। तो भाई ये लश्कारे मार रहे थे, तो इनको नींद आ रही थी, तो यहाँ पे भी चाय पी के तुरंत हटे हैं हम लोग। यार मैं तो दिखाता नहीं कि यार ये चाय ले ली, वो ले लिया, यहाँ से ये निकल गए, हवाबाजी मुझे पसंद नहीं। चाय पी के भी आगे की तरफ निकल रहे हैं, और इतनी ज़्यादा धूप है, मैं तो व्लॉग में दिखा होगा यार, गर्मी ऐसी हो रही है, पूछ मत ना। हाँ, और इसने तो जैकेट पहनी हुई रखी है, मैंने जैकेट भी नहीं पहन रखी। भाई जैकेट इसलिए पहननी पड़ रही है, अदरवाइज हम जब जाएंगे तो काड़ू हो जाएंगे, काड़ू हो जाएंगे। और फिर यूँ कहेगा, वो गाना भी तो है भाई लग रहा है तू कालू, तो तुम्हारी हाथ नीचे कर, देखे कैसे लग रहा था, चिमकांडी जैसा। शादी होने वाली, यूँ कहेंगे, वो एक गाना भी था, बहु लेगी, तुम्हारे लिए बन जाएगा ब्रो। सिस्टम हैंग करते हैं, अब निकल रहे हैं आगे। हाँ
अब टाइट लेना, भाई का व्लॉग भी अपलोड नहीं हुआ, मेरा तो हो गया। आज बता ना किसकी दुआ लगी है, किसी की? 10:30 बजे का लगाया हुआ है, लगा लो भाई, मतलब ये लगा लो कोई ऐसा कैसा यूट्यूबर होगा जो टाइम से मतलब मैं 14 घंटे पहले शेड्यूल लगा मैं रखा कह तो रहा था कि विशाखापट्टनम तक जियो चला, उसके बाद में एयरटेल मस्त चल रहा है। है। तो आज एयरटेल ने कमाल दिखा दिया, इसका जियो फीका पड़ेगा। वो ब्लॉग तो भाई हल्की हल्की थकान हो गई थी, तो नींद सी, मतलब हल्के नींद के से ऐसे लगने लगा था जैसे नींद सी आ रही है। और एक तो ये हो रहा है कि भाई गर्मी हो रही है बहुत बुरी। ये देखो भाई कैसे सूरज निकल रहा है और एकदम मुंह पे ऐसा पड़ रहा है, पट्टी पट्ट चाटे पड़ रहे हैं, तो गर्मी लग रही है, मैं पूछो मत ना कैसे। और भाई जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ती हुई जा रही हैं। अब दिक्कतें बढ़ क्यों रही हैं, मतलब भाई लोगों को बिल्कुल भी इधर की तरफ हिंदी तो आती ही नहीं है, और इंग्लिश का भी ऐसे ही है। क्योंकि देखो हाँ, अब ऐसे नहीं है कि हर तरह के लोग हैं, बट अभी यहाँ पे जैसे अभी सिटीज़ में तो चलो वहाँ तो हैं, बट यहाँ जैसे गाँव के इलाके हैं ये, तो भाई इल्ले वो वाला सीन हो रहा है, इल्ले वो। तो भाई तो अभी जहाँ पे ढाबे पे रुके हुए थे दिन में, जहाँ रुके थे भाई, वहाँ से और भी वर्ड सारे सीख के आने चाहिए थे। नमस्कारम, आदि आलम, ये तो 2-3 सीख गए कि हाँ भाई कैसे हो, और ये नमस्कार और ये इस तरीके से। बट भाई साहब सिस्टम से आएंगे यहाँ पे भाई, चाय वाय भी, मतलब जैसे चाय वाय मांगी तो बस इशारे करके 2 चाय इस तरीके से, मतलब इशारे करके मांगी, टी ऐसे करके बहुत देर में उसने समझा। और भाई मतलब एक और था वहाँ पे, मतलब शायद काम करता था होटल में ही, तो एक आता है कि मेरे पास 2 बैंक अकाउंट, मतलब कुछ इसी तरीके से बोला, मेरे पास 2 बैंक अकाउंट और UPI पिन, और सर पे हिला के यूँ के मतलब बता रहा था कि वो भूल गया है तो अब क्या करना पड़ेगा। तो उसको समझाया कि भाई साहब आप UPI पिन सेटिंग में जाओ और UPI पिन रीसेट करो अपना ATM डाल के। भाई समझा या नहीं समझा मेरे को पता नहीं, बट ATM जैसे जो मतलब मैं कर सकता था उसे, ATM यू हैव एन ATM एंड ऐसे करके मतलब बहुत सारा, तो भाई समझाने की कोशिश करी। तो भाई साहब तेलुगु, मतलब इस तरीके से तेलुगु नो, हिंदी और इंग्लिश, भाई सीन टाइट है लग रहा है, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा, मतलब ऐसे लग रहा है कि सिस्टम हिल रहा है भाई। मतलब ऐसे लग रहा है कि अगर ये यूज़ नहीं होता, मैं बाई चांस अकेला मैं होता यहाँ पे, तो भाई थोड़ा सा टाइट पड़ जाता, खुद से ही खुद में रहना पड़ता। अभी क्या है, ये साथ है ना, मतलब इधर की तरफ तो अपना चीता अपने साथ है, और चीते सिस्टम पाड़ देंगे। भाई नेलुरु पहुंच गए हैं, और व्यू देखो भाई, तुम देख रहे हो भाई, ग्रीनरी, आनंद आ गया, सुकून सा पड़ गया। मतलब यहाँ पे आगे पीछे गर्मी थी बहुत ज़्यादा, अब यहाँ क्या हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है, तो अपने मतलब बॉडी को भी ऐसा लग रहा है कि हाँ कहीं ठंडी सी जगह आ गया है। और रोड आपने देख ही ली, कितनी प्यारी प्यारी रोड सी है। और यहाँ पे so hard to say. Hallowed by my love for you, always stop me going under. Follow every step I take, 'cause our walls are coming down. God, you are the devil running through my mind. I can't get on your level. तो भाई नेलुरु पहुंच गए हैं, और यहाँ पे एक जगह है मैं आड़ू कुछ करके है, और यहाँ पे एक बीच है, और वहाँ पे हमने कैंप गाड़ दिया है भाई, बुलंदशहर का झंडा
काट दिया। तो भाई अभी क्या है, फुल वाइब लेने के लिए मतलब आज खाना भी मतलब यहीं खाएंगे। तो भाई यहाँ का कुछ वही फेमस इडली डोसा सांभर अय्या मुत्तु स्वामी, तो भाई ऐसे कुछ है। तो ये पता नहीं क्या है, इसका पता है कि ये डोसा है, इसका पता नहीं, कुछ बता रहा था, कुछ अलग ही अतरंगी सा नाम बताया। तो अभी खाते हैं खाना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट। और भाई सुबह के नज़ारे अलग ही होंगे। अभी क्या था, रात हो गई है, इस वजह से मैं ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया। तो भाई सुबह दिखाऊंगा नज़ारे। अभी क्या है, खाते हैं खाना और सुबह मतलब अभी क्या है, सो जाएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। और कल मिलते हैं, नए दिन की नई शुरुआत करेंगे। मस्त कैसी होने वाली है, जबरदस्त। व्यू कैसा आ रहा था, व्यू बता दे बस, अभी जैसे दिखा नहीं रहे हैं, व्यू बता दे कैसा आ रहा है। एकदम एक नंबर सिस्टम से सिस्टम हैंग कर देंगे भाई। तो मिलते हैं सुबह को।